वालेकुम जी गाइस, कैसे आप सब खैरियत से। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज मैंने मशीन लगाई हुई है। कल लगानी थी तो मुन्नी की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन आज भी जो है ना नहीं लगा सकती थी। लेकिन क्या करती, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और सर्दियों के कपड़े ख़त्म हो गए थे। जैसे देखें आयान ने अभी सर्दी का कपड़ा कोई भी नहीं पहना हुआ। काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी से। और मैंने आज वॉशिंग मशीन लगाई हुई है तो जल्दी से जो है ना कपड़े ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे आज। बस ये थोड़े से कपड़े रहते हैं। लाइट चली गई तो आएगी तो इसको ख़त्म करेंगे। इससे पहले मुन्नी उठे तो हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। घर का हशर देखिए कैसे हो रहा है। ये सब मैं जो है ना समेटती हूँ अभी, तो फिर दिखाती हूँ। ये सारा घर का जो है ना हशर किया हुआ इन्होंने। रात को हमने मच्छरदानी ऐसे लगाई थी, ऐसे रस्सियाँ बांध के, तो सही से नहीं लगी। इसको फिर हमको बनाना पड़ेगा तो फिर अच्छे से लगेगी। लेकिन अभी मैंने साइड पे कर दी। मैंने कहा पहले काम ख़त्म कर लो तो इसको बाद में देखेंगे। ये देखिए जी गैस, ये सारे कपड़े जो है ना मैंने धो लिए। और अभी जो मशीन में रहते हैं वो तो अभी मशीन में ही रहते हैं, बस इनको अभी सुखाने के लिए डालना है। तो फिर मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी गैस, हमने कपड़े डाल लिए हैं। हमारे घर में जो है ना 3 रस्सियाँ डाली हुई हैं। ये देखें, तीनों की तीनों फुल हो गई हैं। और वो भी डबल डबल कपड़े डाले हुए हैं। पहले डाले हुए हैं कपड़े और फिर दूसरे डाले हुए हैं, फिर ऊपर बच्चों के अलग से डाले हुए हैं, क्योंकि जगह नहीं हो रही ना। एक ही कमरे की तो छत है, फिर इस वजह से जो है ना 3 रस्सियाँ डाली हुई हैं और तीनों पर डबल डबल कपड़े डाले हुए हैं ना, ताकि ये जल्दी से जो है ना सूख जाए। और इस तीसरी रस्सी पे तो फिर सारे सर्दी के कपड़े हैं, सब के सब सर्दी के कपड़े हैं। तो इस तरह जो है ना ये फुल हो गई हैं। ये बाकी है छोटी रस्सी और अलग से भी लगाई हुई है। 4 हैं, पूरी भी नहीं हो रही, फिर भी अभी तो और कपड़े रहते हैं। अभी एक दूसरे के ऊपर लगाए हुए हैं हमने सारे। डालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग चुका है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डालने थे जगह। इस वजह से तो एक तो मेरी सुबह से जो है ना कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस वजह से जो है ना मसला ज़्यादा हो रहा है। आज मुझे मेरी अपनी बड़ी बेटी की बहुत कमी महसूस हो रही है। काश कि मेरी बड़ी बेटी होती तो मेरे पास जो है ना कुछ काम ही कर लेती। ये हुज़ैफा ने कुछ अयान को संभाला हुआ तो है, वरना ये जो है ना छोटे बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल छोटे, मुन्नी से भी छोटे। कोई काम ही नहीं करने देते, फिर हर वक्त मार खाते रहते हैं काम की वजह से। काम ख़त्म ही नहीं होता तो फिर ये मार ही खाते हैं। हुज़ैफा को देखकर ऐसा लगता है कि बड़ी बेटी हो ना तो वो भी ऐसे ही काम कर लेती है। कुछ काम जो है ना संभाल लेती है, कुछ छोटे बच्चों को संभाल लेती है। वो नहीं तो कुछ काम ही कर सकती है। अभी तक जो है ना सारा काम हमने करना है। तो अभी तो हमने कुछ कपड़े ही बस धोकर निकाले हैं। हम तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना बड़ा बेटा हो हमारे, जो है ना बाप के काम आ जाएगा। जब तक वो बड़ा होगा तो बाप कर रहे हैं काम, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा चलो बाप का सहारा बन जाएगा। लेकिन बाप जो है ना उसका सहारा तो बन जाएगा, लेकिन माँ के लिए भी ये बेटी का होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो माँ के लिए बड़ी बेटी ही होनी चाहिए, क्योंकि घर जब वो औरत संभालती है ना उसके लिए बेटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कुछ काम जो है ना कर सकती है। तो फिर मुश्किल हो जाती है जब बच्चे एक साथ रोने लग जाते हैं, कुछ काम नहीं करने देते। तो मसला कोई नहीं है, बंदा काम कर लेता है अगर बच्चे तंग ना करें तो। ये कहते हैं कि तंग करें, खाने पानी की चीज़ लेके चले जाएं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं हमें उठाओ हर वक्त। अब बंदा इनको अगर उठा के ऐसे बैठ जाए तो फिर काम कैसे करेगा। इस वजह से फिर परेशानी होती है। जब फिर गुस्सा आता है तो मैं इनको मारती रहती हूँ। फिर यही दिल करता है कि काश मेरी भी कोई बड़ी बेटी होती तो मेरा काम ही कर लेती, मेरी मुश्किल आसान ही हो जाती कुछ। अगर मैं काम करती हूँ तो वो बच्चे संभाल लेगी ना, अगर बच्चे मैं संभालती हूँ तो वो काम कर लेगी। इसके लिए जो है ना बाप के लिए बेटा बड़ा होना ज़रूरी है, बाप के लिए बेटा बड़ा होना ज़रूरी है, और माँ के लिए बेटी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं गुजारा चलता है जब तक कोई दूसरा ना हो ना हाथ बटाने वाला। तो फिर ऐसे ज़रूरत जो है ना मुश्किल हो जाती है पूरी करना काम की। अल्लाह मेरी छोटी बेटी को सेहत दे और माशाल्लाह से वो जो है ना ठीक हो जाए। तो उसकी तबीयत सही नहीं है, वही बड़ी हो जाएगी, फिर उसी से उम्मीदें लगाएंगे। कभी कभी कोई चीज़ नहीं होती ना तो बंदा रब से मांगता है, लेकिन कभी कभी चीज़ होने के बावजूद भी बंदे के पास नहीं होती, तो वो भी एक अपने नसीब की बात है। बस अल्लाह हर किसी की मुश्किल हल करे, मेरी भी। बच्चे तो सबके छोटे छोटे होते हैं,
ये नहीं कि मेरे ही हैं सिर्फ, लेकिन बच्चे एक साथ 3 हैं, तो माशाल्लाह से जो है ना एक साथ मिल जाते तंग करने में। कम से कम इतना ही नहीं करते कि एक जो है ना तंग करता है तो दूसरा ही चुप कर जाए। तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। इसके लिए बंदे को जो है ना ज़रूर होना चाहिए किसी का साथ हर दम, ताकि वो दूसरे बच्चे को ज़रूर संभाल ले और बंदे को मसला ना हो। ये तो शुक्र है कि मेरे साथ अम्मा हैं, मेरी नंदे हैं, वो मिल के काम कर लेती हैं। वरना जिस घर में अब बंदा खुद अकेला ही हो तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जब मैं अपने घर पे होती हूँ तो फिर मैं अकेली होती हूँ। इधर तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, जब नीचे जाती हूँ काम करने के लिए तो वहाँ पे जो है ना करवा लेती हैं काम मेरे साथ। लेकिन जब अपने घर पे होती हूँ यहाँ तो फिर बच्चों के साथ साथ जो है ना मुझे किसी और की ज़रूरत भी पड़ती है, ताकि कोई हो जो हाथ बटा ले। जब घर आती हूँ तो ये कहते हैं हमें उठा और काम भी नहीं करने देते, तो फिर मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। अभी तक मुर्गियाँ वैसे की वैसी पड़ी हैं। अभी तक मैंने इनको ना दाना डाला है ना पानी डाला है। ये बेचारी अलग से भूखी पड़ी हुई हैं, तो इसी काम के चक्कर में परिंदे बेचारे भूखे रह जाते हैं। हमने पहले चिड़ियाँ रखी हुई थी, तो वो चिड़ियाँ अब जाकर हुज़ैफ़ा के अब्बू ने बेच दी हैं। तो पहले वो बेचारियाँ भी ऐसे ही रहती थी, लेकिन अब मुर्गियाँ रखी हुई हैं उन्होंने कि बोलो जगह तो वैसे भी है तो मुर्गियाँ रख लेते हैं, ताकि बच्चे जो है ना अंडे खा लेंगे। सर्दी की वजह से ना इनको ज़ुकाम रहता है हर वक्त, तो इस वजह से उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। लेकिन क्या करूं, मेरा काम ख़त्म हो तो मैं इनको टाइम पे देखूं, क्योंकि मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, घर का काम करती हूँ, तो डबल काम हो जाता है। अगर मैं कपड़े सिलाई वाले ना करूँ तो फिर घर का काम जो है ना सारा दिन बंदा करता रहता है और क्या करना होता है, तो बंदा घर अच्छे से संभाल लेता है। लेकिन मैं सिलाई का काम साथ करती हूँ तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर मेरी सिलाई के काम के चक्कर में और घर के काम के चक्कर में कभी बच्चे बेचारे रुल जाते हैं और कभी ये मुर्गियाँ, तो इनको दाना देने में मुझे टाइम लग जाता है। और ऊपर से ये अंदर आ जाते हैं तो फिर ये भी उनके साथ बड़ा ही मसला ख़राब कर देते हैं, जैसे अब कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन उन हुज़ैफ़ा के अब्बू ने भी तो बच्चों के बारे में सोचा हुआ है कि मुर्गियाँ अंडे देंगी तो बच्चे खा लेंगे। अब उसको क्या कह सकते हैं, उन्होंने तो भी फ़ायदा सोचा है ना बच्चों। अभी बोरा खुला नहीं है तो उधर कूद पड़ी है। हटो, 12 बज चुके हैं तो उन्होंने क्या करना है, फिर भूख से ये हाल है उनका। नीचे रखो तो वो नहीं रखने देंगे। छोड़ दो उसको, खाना खाने दो, छोड़ दो, ऊपर छोड़ दो, ऊपर छोड़ दो उसको, आराम से छोड़ो। और नहीं है, बस सब ऊपर ही हैं, सब ऊपर है। हाँ, कहाँ जा रहे हो अभी? बस बाहर जा रहे हो? चलो ठीक है, चलो चलो। अब ये पानी पी रही हैं, खाना भी खा रही हैं। चलो अयान आ जाओ, चले अयान बाहर चले, आ जाओ, आ जाओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ, अंदर आओ कमरे में, आ जाओ अंदर, आ जाओ कमरे में, चीज़ी दूँ, आ जाओ। अन्नू आ जाओ, चलो बाहर निकलो। नहीं ना, इसको आने दो ना, चलो अंदर कमरे में चलो, आपको चीज़ ही दूंगी। जिद नहीं करते ना, ये फिर कुकी को मारेगा, खाना नहीं खाने देगा। मैं खाने दूंगा। हाँ आप भी खाने दोगे, चलो बाहर चलें। मुझे दो, मैं ताला लगा दूँ। चाबी मुझे दे दो, चलो आ जाओ। ये लो, ये आपकी है, एक हुज़ैफ़ा को दो, जाओ। एक भाई को दे दो, जाके भाई को दे दो, भाई को दो, दे दो ना अयान। एक हुज़ैफ़ा को दे दो, एक भाई को दे दो, भाई को दे दो, भाई को दे दो। ये देखो गिर गई। चलो अब बाहर चलो, अब बाहर जाके बैठो, जाओ बाहर बैठो। चलो मम्मा झाड़ू लगाएगी, अभी काम ख़त्म करेगी। चलो ये मुझे दे दो, जाओ बाहर जाके बैठो, चलो निकलो, जल्दी करो जल्दी करो, जाओ ऊपर बैठ जाओ। क्या कर रहे हो?
काम है और कोई काम नहीं है, जाके खेलो आप। खेलते खेलते आके बस ये चिपक जाता है। बस जाओ खेलो मम्मा, जाओ जाओ, शाबाश। चलो हुज़ैफा, अयान कहाँ पे खड़े हो यार? अयान आप गिर नहीं जाओगे हैं? आप गिर जाओगे, इधर क्यों खड़े हो? आप ऐसा करते हो ना, इसीलिए अयान इधर खड़े हो जाते हैं। देखा, जंप नहीं करना, फिर अयान भी ऐसे ही करेगा तो फिर गिर जाएगा ना। बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, आराम से चीज़ी खाओ, ऊपर बैठ जाओ। बाव है उधर तो फिर नीचे उतरो, अगर बाव है उधर तो फिर नीचे उतरो, नहीं बैठो। जंप नहीं करना, फिर अयान गिर जाएगा। आराम से। अब उसको कौन उतारेगा? तो अभी मैं हुज़ैफा के लिए चावल नीचे से लेकर आई हूँ और अयान के लिए भी ये थोड़े से चावल जो है ना उबाल के रखती हूँ उनके लिए। अभी दही डाल के खाएगा। नहीं करो अम्मी। तो अयान तो नहीं दे रहा, अभी प्लेट पकड़ कर बैठा हुआ है, फिर दोनों भाई मिल के खाएंगे। शहज़ादी भी अभी सो के उठी है तो मैं इसको ले, ओए खा ले, ज़ाया क्यों कर रहा है? आ जाओ हुज़ैफा, तू भी आ जा। मैं खिलाऊं, मैं खिलाऊं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेटी के कपड़े। ये देखें, ये हर कलर की जो है ना अलग अलग सी, ये कितनी सारी टोपियाँ हैं इनकी। मेरी भी ये नहीं है। ये सब मुन्नी की है ना मम्मा, ये सब मुन्नी की टोपियाँ हैं। उसके बाद ये सारे मोजे हैं उसके छोटे छोटे, ये सब ये टोपियाँ हैं सब उसकी। और ये कुछ जो है ना शल्डे पजामे सब जो है ना। जी जी, ये छोटी शल्डे वगैरह हैं। जी मम्मा, मेरी आती है। अच्छा ये आपको भी आती है, चले सही है। ये भी देखें, ये तो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कपड़े हैं, लेकिन जो मुन्नी को छोटे होते जा रहे हैं ना तो फिर जो है ना का सूट देख के तो लगता है कि बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन जो मुन्नी को नहीं आ सकते, अब सर्दी है, इतना छोटे कपड़े में नहीं पहन सकती, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये ज़ाया हो गए। बड़े वाली तो पहन सकती है, लेकिन कुछ कपड़े इतने प्यारे हैं छोटे छोटे, दिल नहीं करता कि बंदा इनको जो है ना ज़ाया कर दे। और ये हैं इसके ओढ़ने के कपड़े, जैसे बाहर जाते हैं ना तो ये ओढ़ने के, बाहर के ओढ़ने के कपड़े जैसे बाहर इसको लेकर जाते हैं। ये कम से कम 7 हैं, तो ये सब कलर हैं इसके। ये देखिए, ये इसके सब वो कपड़े हैं। उसके अलावा ये कपड़े हैं, 5 कपड़े हैं ये। तो ये जो ना ये भी अलग अलग कलर है। ये देखिए, ये हमारी मुन्नी के हैं सारे कपड़े। दोनों भाइयों से तो इसके कपड़े जो है ना एक के ज़्यादा हो गए हैं, अब सब इसी के कपड़े हैं। ये देखिए, ये मुन्नी के कपड़े हैं सब। ये देखिए, ये और ये देखें, ये सबसे छोटे हैं, इनके भी अलग कलर हैं। ये छोटे वाले, हटो यहाँ, ओ ले गया। और ये सब उनसे बड़े हैं, इनके सब के अलग कलर हैं। ये देखें, ये शल्डे और पजामा एक साथ जो अटैच होते हैं ना, ये वो वाले हैं। ये देखें, ये सब अपने अपने कलर हैं। और ये छोटी शल्डे हैं, ये अलग शल्डे वगैरह हैं, और ये अलग पजामे हैं। ये इसके जो है ना शूज़ भी हैं। ये टोपियाँ भी इधर भी रहती हैं कुछ, ये अलग से शल्डे इधर भी पड़ी हुई हैं। ये भी छोटा भी रहता है इधर। ये सारे मुन्नी के कपड़े हैं सारे। और ये मुन्नी का बिस्तर है, ये उसका तकिया है। और ये तकिया बना लो, चाहे उसका खिलौना बना लो। और ये उसका बिस्तर है। पीछे हटो मम्मा, आप क्या कर रहे हो? ये क्या है बिस्तर?
हाँ बिस्तर है उसका। अब लाइट आ चुकी है, बस काम ख़त्म करते हैं, आखिरी कपड़े निकालते हैं तो फिर जो है ना मुन्नी के कपड़े भी धोने हैं। वैसे मैं कह रही हूँ एक दफ़ा धो लूँ उनको, थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, धोएंगे तो फिर ठीक है, वरना फिर ख़त्म करते हैं। वैसे देखिए मेरा काम ख़त्म हो चुका है। मैंने बेड की चादर भी चेंज कर दी है क्योंकि रात को बच्चों ने सालन गिरा दिया था बेड पे, तो वो मैंने चेंज कर दिया। अभी तकिया चेंज नहीं किए क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, शाम हो चुकी है तो थक गई हूँ मैं जो है ना। कपड़े धोते धोते कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे आज। मैंने वो मुन्नी के कपड़े जो दिखाए हैं वो भी मैंने धो दिए। तो मच्छरदानी मैंने अभी उतार दी है, रात को इसको मैं बनाऊँगी तो बन जाएगी तो फिर लगा लेंगे इसको जो है ना। थोड़ी ये बहुत बड़ी थी, इसको जो है ना लगाएंगे, बेड के नाप के हिसाब से बनाएंगे। और वॉशिंग मशीन भी खाली हो चुकी है, कपड़े हमने धो लिए हैं तो इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। पोछा वोछा भी हमने लगा दिया है, तो ये सब काम हमने समेट लिया है। और ये देखिए कपड़े इतना ज़्यादा हो गए थे, मैंने पहले वाले जो लगाए हुए थे सब उतार के मैंने इधर रख दिए। इनको मैंने कहीं इधर ही सूखने के लिए छोड़ दिया, थोड़े थोड़े से गीले थे। बाकी मुन्नी के सब कपड़े मैंने दोबारा से लगा दिए हैं। ये देखें फिर से ये जो है ना 3 रस्सियाँ हमने फुल कर दी हैं। और एक बेड की चादर हमने इधर बिछा दी है, सोफ़े के ऊपर, मेज़ के ऊपर भी रख दिए हैं। जो भी ये मुन्नी की टोपियाँ, छोटे छोटे जो भी कपड़े थे ये गिर जाते हवा के साथ, ये हमने इधर रख दिए हैं। तो ये फुल हो गई हैं, सब के सब ये फुल हो चुके हैं। तो हमारा काम हो गया है ख़त्म। अभी हम मम्मा के घर चलते हैं, फिर वहाँ पे जाना, खाना वाना बनाना है। हमने अपना घर का काम ख़त्म कर लिया है, बस मुन्नी को लेकर फिर मैं वहीं पे जाऊँगी। दूसरी बेड की चादर हमने इधर खड़ी कर दी है क्योंकि आज अब हम चलते हैं फिर अम्मा के घर। और आज का व्लॉग बस यहीं तक था क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बस अब खाना बनाने का तो फिर मैं कोई भी वो नहीं कर सकती। वैसे भी देर हो चुकी मुझे, अम्मा ने वैसे ही दाल चढ़ा दी होगी और जाके बस मैं थोड़ा सा काम ख़त्म करूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था और मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखना मत भूलें कल की नई आने वाली वीडियो हमारी। तो अपनी दुआओं में याद रखें हमको। खुदा हाफिज़।